नमस्कार साथियों, इंग्लिश ट्रैकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, ये टॉपिक है फॉक्स एंड ग्रेप्स, यानी लोमड़ी और अंगूर की कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार कोई अगर व्यक्ति अगर लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है तो वो क्या करता है, किसी और को क्या करता है, दोष ठहराता है, यानी किसी और को ब्लेम करता है। इस कहानी को हम समझाएंगे आपको वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाते जाएंगे, और साथ ही साथ इसमें ग्रामर और टेंस का जो प्रयोग किया गया है उसको भी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। चलिए बिना देखे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, क्योंकि इसी हफ्ते लगभग 18 तारीख को मैं एक 3600 वर्ड मीनिंग जो डेली यूज स्पोकन में प्रयोग किया जाता है और जो किताबों में या फिर न्यूज़पेपरों में आप जो देखे जाते हैं वर्ड मीनिंग, उन सभी वर्ड मीनिंगों को मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ। ठीक है, आप इसको भी कवर कीजिएगा। चलिए बिना देखे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ए हंग्री फॉक्स वॉज वंडरिंग हेयर एंड देयर। एक भूखा लोमड़ी, वाज मतलब क्या था, वंडरिंग मतलब होता है, वंडर में होता है भटकना, यहाँ पे आईएनजी है इसलिए क्या भटक रहा। ठीक है, यानी एक भूखा लोमड़ी भटक रहा था। हंग्री फॉक्स मतलब भूखा, लोमड़ी, वाज मतलब था, वंडरिंग भटक रहा, एक भूखा लोमड़ी भटक रहा था। हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, यहाँ और वहाँ। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन मिस होता है हमें, फॉरेस्ट मिस होता है जंगल। जंगल में यहाँ और वहाँ क्या करता है, एक भूखा लोमड़ी भटक रहा था। सडनली, अचानक, हिज आइज, उसका आंख, अचानक, हिज आई मतलब उसकी आंखें, आई है इसलिए क्या हो जाएगा आंखें, फेल ऑन ए वेंस ऑफ रिप्स एंड जूसी ग्रेप्स। फेल मतलब क्या था, पड़ा या फिर गया या फिर गया। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं पड़ा। ठीक है, उसकी आंख पड़ा, ऑन मतलब क्या था पर। ए भैंस मतलब होता है एक लता। देखिए यहाँ पे भैंस का हम लोग लत बोलते हैं, ठीक है, लता बोलते हैं, या कोई कोई बेल भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें जो अंगूर या फिर जो लत जो होते हैं ना उसको हम लोग बेर बोलते हैं। ठीक है, ऑफ मतलब का या फिर की, रेप मतलब पका, और रसीली, ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूर, यानी पकी और रसीली, पके और रसीली अंगूर के लते पे क्या किया, उसका आंख गया या फिर पड़ा। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वह सोचने लगा, हिमसेल्फ यानी मन ही मन, वह खुद में सोचने लगा या फिर वह मन ही मन सोचने लगा। थिंक मीन्स होता है सोचना, थिंक का ये ठीक है सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या लगा, सोचने लगा या फिर सोचा। टू हिमसेल्फ यानी मन ही मन, वो क्या कर रहा है, स्वयं पे सोच रहा है या फिर मन ही मन सोच रहा था। यहाँ तक बात समझ में आया ना। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देज ग्रेप्स यानी ये अंगूर, ये अंगूर मोस्ट बी वेरी टेस्टी, मोस्ट बी मतलब होगा या फिर होना चाहिए, होगा बहुत स्वादिष्ट। वेरी टेस्टी का मतलब होता है बहुत स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। ठीक है, यानी यह अंगूर क्या होगा, बहुत स्वादिष्ट होगा। ठीक है, आई विल डिफिनेटली इट देम, मैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गागी का सेंस होगा, डिफिनेटली मतलब निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, ईट मतलब क्या था, खाऊंगा। ठीक है, ईटिंग होता है खाना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं निश्चित रूप से खाऊंगा। देम मतलब क्या था, इन्हें, इन्हें मैं निश्चित रूप से खाऊंगा। द ग्रास मतलब द ग्रेप्स वेयर प्लांटेड एट ए ग्रेट हाई, यानी अंगूर वेयर प्लांटेड मतलब क्या थे, लगे हुए थे या फिर लटके हुए थे। जो अंगूर जो थे वो क्या था, बहुत ऊंचाई पे लगा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांटेड का मतलब क्या था, लगा होना। वेयर मतलब क्या थे या फिर था, यानी अंगूर क्या था, अंगूर लगा हुआ था एट ए ग्रेट हाइट। ग्रेट मतलब क्या था, बहुत ज़्यादा, हाइट मतलब ऊंचाई, यानी बहुत ऊंचाई पे, बहुत ऊंचाई पे।
यानी अंगूर जो थे ये कहाँ पे थे, बहुत ऊंचाई पे लगा हुआ था। ठीक है, और यहाँ जो एट का जो प्रयोग हुआ, ये प्रयोग क्या एट बता रहा है, ये स्थान को बताता है। ठीक है, जब हम छोटे स्थानों के लिए प्रयोग करते हैं वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आया। आगे देखें, द फॉक्स ट्राइड हार्ड, लोमड़ी ट्राई टू हार्ड मतलब क्या होता है, कठिन परिश्रम किया। ट्राई टू हार्ड मतलब होता है कठिन परिश्रम, या फिर बहुत कोशिश किया, कठिन परिश्रम किया या फिर बहुत कोशिश किया, टू पुक तोड़ने की। अब देखिए लोमड़ी क्या कर रहा है, उस अंगूर को तोड़ने के लिए क्या बहुत ज़्यादा कोशिश किया। द ग्रेप्स यानी अंगूर को तोड़ने की बहुत कोशिश किया। बाय मतलब क्या था, द्वारा, किसके द्वारा, जंपिंग यानी कूद कूद कर उस जगह को, मतलब उस जो अंगूर है उसको तोड़ने के लिए बहुत कोशिश किया। बट लेकिन ही कुड नॉट रीच देम, यानी वह कुड नॉट मतलब नहीं सका, रीच मतलब क्या था, पहुंच, देम मतलब क्या था, उनके पास। ठीक है, लेकिन उनके पास नहीं पहुंच सका, अंगूरों तक नहीं पहुंच सका। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे देखिए तो इट इज मतलब इट कीप्स ट्राइंग मतलब क्या था, वह। इट का देखिए वह का भी प्रयोग होता है, अगर छोटे जानवरों या फिर निर्जीव वस्तुओं के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं तो वहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इट कीप ट्राइंग मतलब क्या था, कोशिश करता रहा, कोशिश क्या करता रहा। टू पुक पुक मतलब होता है तोड़ने की कोशिश करता रहा। द ग्रेप्स अंगूर को तोड़ने की कोशिश करते रहा। बाय जंपिंग यानी कूद कूद कर अंगूर को तोड़ने की कोशिश लगातार करता रहा, कूद कूद कर। ठीक है, लेकिन इट डिड नॉट सक्सेस, वह डिड नॉट मतलब क्या था, नहीं हुआ। सक्सेस मतलब होता है सफल, लेकिन वह क्या सफल नहीं हुआ। इसी प्रकार आगे हम देखें तो क्या हो जाएगा, व्हेन जब ही गॉट टायर्ड ऑफ ट्राइंग, वह गॉट टायर्ड मतलब क्या थक गया, ऑफ ट्राइंग मतलब कोशिश करने से क्या हुआ, थक गया, कोशिश करने से, गॉट टायर्ड मतलब थक गया। जब वह कोशिश करने से थक गया, ही रियलाइज उसे एहसास हुआ, उसे रियलाइज क्या था, एहसास होना, यहाँ पे ईडी लगा है इसलिए क्या हो जाएगा, रियलाइज मतलब ये क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। उसे एहसास हुआ, दैट मतलब कि इट वॉज अनलेस टू ट्राई एनी मोर। ठीक है, यह या फिर वह था, अनलेस मतलब क्या था, बेकार। ठीक है, टू ट्राई मतलब कोशिश करना, एनी मोर मतलब और अधिक। और अधिक कोशिश करना क्या है, बेकार है, उसे अब लगने लगा। ठीक है, ही सेड उसने कहा टू हिमसेल्फ मन ही मन उसने कहा, हे या फिर अरे। ठीक है, इट डिड नॉट वांट दिस ग्रेप्स। ठीक है, आई डिड नॉट वांट मुझे जरूरत नहीं या फिर मैं नहीं चाहता या फिर मुझे नहीं चाहिए, दिस ग्रेप्स मतलब ये अंगूर, मुझे आई डोंट वांट मतलब नहीं चाहिए, दिस ग्रेप्स मतलब ये अंगूर मुझे अब नहीं चाहिए। दे आर ऑलरेडी इटेन यानी वे, आर मतलब कहते हैं, ऑलरेडी मतलब कहते हैं पहले से ही, इटन मतलब क्या, खाया। अब देखिए वो क्या कहता है कि वह पहले से ही खाया है, इसलिए अब उसे अंगूर नहीं चाहिए। अब आगे देखिए तो द बिहेवियर ऑफ फॉक्स यानी लोमड़ी का व्यवहार ऑफ मतलब का, फॉक्स मतलब लोमड़ी का व्यवहार, सो मतलब क्या दिखता था, लोमड़ी के व्यवहार से दिखता था कि जब समवन डज नॉट गेट, जब समवन मतलब कोई, डज नॉट गेट मतलब क्या था, नहीं, गेट मतलब क्या था, पाना। जब कोई नहीं पा सकता है समथिंग मतलब कुछ, ठीक है, तो वह
स्टार्ट फील्डिंग फॉल्स इन इट। ठीक है, वह शुरू करता है। फील्डिंग मतलब क्या आता है, आरोप लगाना। फॉल्स मतलब क्या आता है, हाँ स्टार्ट मतलब फाइंड, स्टार्ट फाइंडिंग मतलब क्या, ढूंढने लगता है। ठीक है, फॉल्ट मतलब कमियां। इन मतलब होता है में, इट मतलब क्या, उसमें। ठीक है, उसमें क्या करता है, कमियां ढूंढने लगता है जब कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो इसलिए कमियां ना ढूंढे, अपना काम करें। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।